प्यारे विद्यार्थियों, जो अगला प्रमेय आपका है प्रमेय 7, 6 प्रमेय हम करा चुके हैं। प्रमेय 7 ये है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। या ऐसे भी कर सकते हो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। या दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो जैसे देखिए, दो त्रिभुज हैं ABC और DEF, हमको सिद्ध करना है ये दोनों समरूप हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF प्रूव करना है ये कि AB की संगत भुजा कौन है, D। तो संगत भुजाओं का अनुपात ले लीजिए, उसका वर्ग कर दीजिए। BC की संगत भुजा कौन है, EF, तो इनका अनुपात लेकर वर्ग कर दीजिए। और AC की संगत भुजा DF है, AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। यानी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाएं ले लीजिए, उनका अनुपात ले लीजिए और उसके वर्ग के बराबर होगा। यानी कि AB अपॉन D का होल स्क्वायर, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर, AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका देखिए एरिया आपको निकालना है ट्रायंगल का। ये दोनों समरूप है, ध्यान रखिएगा। हम यूज कर सकते हैं कोड A बराबर कोड D, कोड B बराबर कोड E, कोड C बराबर कोड F, AB बटे D बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF। समरूप त्रिभुज जानते हो क्या होता है, दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो अगर त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है तो हमको पता है कोड A बराबर कोड D, कोड B बराबर कोड E, कोड C बराबर कोड F, AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे D, कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो एक एल्टीट्यूड आपको यानी शीर्ष लंब खींचना पड़ेगा। तो इसका नाम रख देते हैं AP और दूसरा है DQ। यहां तक आ गए। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस BC, एल्टीट्यूड क्या हो गया AP, राइट। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसका देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या होगा, 1/2 बेस कौन है, EF इंटू एल्टीट्यूड DQ। अब डिवाइड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर 1/2 BC इंटू AP बटे 1/2 EF इंटू DQ। 1/2 से 1/2 BC अपॉन EF इंटू AP अपॉन DQ। अब देखिए आपका टारगेट यहां तक तो आप बड़े आराम से कर लेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो इसमें नहीं आनी चाहिए। क्योंकि रीजन क्या है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल सब निकालना जानते हो, 1/2 आधार, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब ये तो आपको फर्स्ट इसको डाल दीजिए। उसके बाद क्या करिए, अब आपको क्या करना है, BC अपॉन EF है, यहाँ AP अपॉन DQ। अगर AP अपॉन DQ को BC अपॉन EF कर दो या AP अपॉन DQ को AP अपॉन DE कर दो तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि आप जानते ही हो BC अपॉन EF बराबर AB अपॉन DE होगा। अब आप क्या करेंगे, इसको कैसे कर पाएंगे, देखिए बहुत आराम से। देखिए एल्टीट्यूड का रेशियो जो है संगत भुजाओं के रेशियो के बराबर होगा। देखिए कैसे, इन दोनों ट्रायंगल को देखो, कौन ट्रायंगल, ट्रायंगल ABP, त्रिभुज ABP व त्रिभुज DEQ में कोण B बराबर कोण E, ये तो समरूप है इसलिए होगा भाई। त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है तो कोण B बराबर कोण E तो होगा ही। और एंगल APB बराबर एंगल DQE, एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री होगा। तो कोण कोण समरूपता प्रमेय लग जाएगा। कोण कोण समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ABP समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEQ।
समरूप हो गए। समरूप हुआ तो क्या होगा, संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी, यानी कि ए बी बटे डी को हम लिख सकते हैं ए बी बटे डी बराबर हो सकता है ए पी अपॉन डी क्यू। तो हम ए पी अपॉन डी क्यू की जगह ए बी अपॉन डी लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ की समरूप है, ये पहले से ही दिया ही गया है। तो हम जानते हैं ए बी बटे डी बराबर बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ होगा ही। तो यहां हम बी सी अपॉन ए एफ ई एफ के जगह लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी, और ए पी अपॉन डी क्यू की जगह यहां देखिए सेकंड से देखिए हम क्या लिखेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, और देखिए बी सी अपॉन ई एफ की जगह हम ए बी अपॉन डी लिख सकते हैं, और ए पी अपॉन डी क्यू की जगह भी ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी का होल स्क्वायर हो गया। और ए बी अपॉन डी किसके बराबर है, बी सी अपॉन ई एफ, इसका भी होल स्क्वायर हो गया, और ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, बहुत इजी है। यानी कि दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बराबर होगा ए बी अपॉन डी का होल स्क्वायर बराबर बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर बराबर ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी और डी क्यू परपेंडिकुलर टू ई एफ खींच दिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, 1/2 बेस कौन है, बी सी, एल्टीट्यूड ए पी। तो 1/2 बेस क्या है, बी सी, और एल्टीट्यूड ए पी, वो 1/2 आधार बी सी, ऊंचाई ए पी, और इसका होगा 1/2 ई एफ इंटू डी क्यू, डिवाइड कर दिए बी सी अपॉन ई एफ इंटू ए क्यू। त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज डी ई क्यू लेते हैं। कोण बी तो कोण ई के बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप थे, तो संगत कोण और संगत भुजाएं, संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। और कोण ए पी भी बराबर होगा कोण डी क्यू ई, क्यों, प्रत्येक 90 डिग्री। तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ए बी पी त्रिभुज डी ई क्यू के समरूप हो गई, और समरूप त्रिभुज हो गया तो संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो ए बी अपॉन डी बराबर हो गया ए पी अपॉन डी क्यू। अब तुमको ये हो गया कि ए पी अपॉन डी क्यू की जगह ए बी अपॉन डी, और आप ये भी जानते हो कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो ए बी अपॉन डी बराबर बी सी अपॉन ई बराबर ए सी अपॉन डी। तो ये बी सी अपॉन ई की जगह भी क्या रख सकते हैं, ए बी अपॉन डी, यहाँ भी ए बी अपॉन डी, तो आप ए बी अपॉन डी का होल स्क्वायर, इसी प्रकार ए बी अपॉन डी की जगह हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ई और बी सी अपॉन ई ए सी अपॉन डी। इस तरीके से थ्योरम हो गया।